नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरीज में। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसी रहस्यमयी घटना जो आपके होश उड़ा देगी, एक ऐसा डर जो आपकी रूह को कांपने पर मजबूर कर देगा। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। नीता रेलवे स्टेशन पहुंची। स्टेशन पर भीड़ थी और उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। हर कोई अपने गंतव्य की ओर जा रहा था, लेकिन नीता का मन चिंतित था। उसने टिकट काउंटर की ओर बढ़ते हुए सोचा, कृपया मेरा टिकट कंफर्म हो जाए। लेकिन जब उसने अपनी वेटिंग लिस्ट टिकट की जांच की तो उसका दिल बैठ गया। वेटिंग लिस्ट वही थी, कोई बदलाव नहीं हुआ था। नीता ने तय किया कि वह अपनी यात्रा के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। उसने अपनी सामान की एक झोली और एक नॉवल खरीदा जिसका नाम था ट्रेन का भूत। नीता को भूतिया कहानियों का बहुत शौक था और वह इस किताब को पढ़ने के लिए उत्सुक थी। उसने अपने बैग में कुछ खाने पीने की चीजें भी डाल लीं। जब ट्रेन आई तो नीता ने अपने टिकट की स्थिति को लेकर चिंता करना छोड़ दिया और ट्रेन में चढ़ गई। उसने सोचा, कम से कम मुझे सफर का आनंद लेना चाहिए। ट्रेन में सफर। ट्रेन में चढ़कर नीता ने अपनी सीट पर बैठते ही अपने नॉवल को खोल दिया। जैसे ही उसने किताब के पन्ने पलटे, उसकी दुनिया बदल गई। कहानी में भूतों, रहस्यमय स्थानों और अद्भुत घटनाओं का वर्णन था। नीता पूरी तरह से कहानी में खो गई थी और उसने अपनी वास्तविकता को भुला दिया। ट्रेन की गति बढ़ने लगी और नीता को महसूस हुआ कि वह अंधेरे में चली गई है। उसका ध्यान अब केवल कहानी पर था। वह ये भूल गई थी कि उसकी सीट अभी तक कंफर्म नहीं हुई थी। उसकी आंखें किताब पर और ध्यान एक रहस्यमय दुनिया में था। कुछ समय बाद ट्रेन में एक टिकट चेकर आया। उसने नीता से उसकी टिकट मांगी। नीता ने अपनी वेटिंग लिस्ट टिकट दिखाई। टिकट चेकर ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम रात भर ऐसे ही बैठी रहोगी? नीता ने अपनी पूरी आत्मविश्वास से कहा, नहीं, DC3 नंबर का बर्थ खाली होने वाला है, मैं वहाँ सो जाऊंगी। टिकट चेकर आश्चर्यचकित हुआ। ये जानकारी तुम्हें कैसे मिली? उसने पूछा। नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब मुझे नॉवल पढ़ते वक्त पता चला। लेकिन टिकट चेकर की शक्ल बिगड़ गई। सिर्फ $12 के लिए किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है सर। नीता ने अचानक कहा। टिकट चेकर का चेहरा पीला पड़ गया। वह तेजी से वहां से चला गया। नीता ने सोचा कि वह बस एक सामान्य यात्रा कर रही है, लेकिन असल में उसने जिस नॉवल को पढ़ा था उसमें भूतों को अपने संपर्क में लाने का मंत्र लिखा था। वह ये नहीं जानती थी कि उसकी पढ़ाई ने एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर दी थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, नीता की आत्मा में एक अंधेरा सा प्रवेश कर गया। जब नीता ने महसूस किया कि उसके चारों ओर की हवा अचानक ठंडी हो गई है, तब उसकी समझ में आया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने अपनी आंखें उठाईं और देखा कि ट्रेन की खिड़कियों के बाहर अंधेरा घना हो गया है। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे बुलाया है नीता। नीता के दिल में डर समा गया। उसने किताब को तुरंत बंद कर दिया और अपने चारों ओर देखा। उसके पास बैठी हुई यात्री भी अचानक घबराई हुई लग रही थी, लेकिन नीता ने खुद को समझाया कि यह सब बस उसकी कल्पना है। टिकट चेकर का मंजर। टिकट चेकर अपनी सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन अब वह नीता के बारे में सोच रहा था। अचानक उसके दिमाग में चौथे दिन पहले की एक घटना ताजा हो गई। एक आदमी ट्रेन से गिरकर मर गया था। वह सिर्फ एक गलती थी, लेकिन अब उसे नीता की बातें याद आ रही थी। जैसे ही टिकट चेकर ने नीता की ओर देखा, उसे उसके चेहरे पर अजीब सी हलचल महसूस हुई। वह उसे डरावनी नजरों से घूरने लगा। क्या वह सच में भूतिया है? उसने सोचा, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, यह सिर्फ एक बच्ची है। तभी नीता बगल में आकर बैठ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे देखते ही टिकट चेकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी होश आई तो वह रस्सी के सहारे बाहर लटका हुआ था। उसकी चीख सुनकर सभी यात्री इकट्ठा हो गए, लेकिन नीता के डरावने चेहरे के कारण कोई उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। यात्रियों के बीच एक भिक्षु भी थे। भिक्षु ने जब यात्रियों की चीखें सुनी तो वह ध्यान से उठ गए। उन्होंने नीता की तरफ देखा और जोर से बोले, तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। भिक्षु का साहस। भिक्षु की बात सुनकर नीता और भी भयानक हो गई। वह समझ रही थी कि उसके अंदर कोई और है, एक भूत। भिक्षु ने अपनी बुद्धिमत्ता से नीता के हाथ से नॉवल छीन लिया और उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जैसे ही नॉवल नीता से दूर हुआ, वह बेसुध होकर ट्रेन के अंदर गिर गई।
इस बीच टिकटर जो खिड़की से लटका हुआ था गिर गया। उसकी जान बच गई, लेकिन उसे गंभीर चोटें आईं। यात्रियों ने राहत की सांस ली, लेकिन नीता की स्थिति और भी बुरी हो गई। भिक्षु ने नीता को अपने काबू में किया और उसे रेलवे पुलिस के पास पहुंचा दिया। नीता बेहोश थी और उसकी मां ने उसे देखते ही रोना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य की बहाली ने टिकट चेकर को मौके पर ही उपचार देने का प्रयास किया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। नीता को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब वह होश में आई तो उसने अपने चारों ओर डॉक्टरों और नर्सों को देखा। उसकी मां पास खड़ी थी और नीता ने धीरे धीरे कहा, मां, मुझे क्या हुआ? उसकी मां ने आंसू भरे आंखों से कहा, बेटा, तुम ठीक हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीता ने कहा, मां, मैंने एक भूत का सामना किया, वह मुझे मारने आया था। उसकी मां ने उसे समझाया, यह सब तुम्हारे मन का वहम है, भूत नहीं होते। लेकिन नीता जानती थी कि यह सच था। भिक्षु की सहायता ने नीता से मिलने का निश्चय किया। जब उन्होंने नीता को देखा तो उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर एक बुरी आत्मा है, अगर तुम इसे बाहर नहीं निकाल पाई तो यह तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी। नीता ने कहा, मैं क्या करूं? भिक्षु ने कहा, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, तुम्हें अपनी आत्मा को मजबूत करना होगा, भूत को डराना पड़ेगा। नीता ने सोचा, क्या मैं ये कर पाऊंगी? भिक्षु ने नीता को ध्यान लगाकर उसकी शक्तियों को जगाने का तरीका बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करना होगा। नीता ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने मन को शांत किया और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की कोशिश की। भूत का सामना। जैसे ही नीता ने ध्यान करना शुरू किया, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया और भूत को चुनौती देने का साहस पाया। मैं तुम्हें अपने से दूर कर दूंगी, उसने अपने मन में सोचा। तभी एक ठंडी हवा उसके चारों ओर घूमने लगी और वह फिर से उस डरावने भूत के चेहरे को महसूस करने लगी। उसे याद आया कि उसने भूतिया किताब के पन्नों पर क्या पढ़ा था। मैं तुम्हें अपने मन से निकाल दूंगी, उसने मानसिक रूप से चुनौती दी। जैसे ही उसने यह कहा, नीता के चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा का गोला बन गया। वह महसूस कर रही थी कि उसके भीतर से अंधेरा धीरे धीरे दूर हो रहा है। उसकी आंखों में चमक लौट आई। आत्मा की लड़ाई। भूत ने नीता की शक्ति को महसूस किया और धीरे धीरे उसे पकड़ने की कोशिश की। तुम मुझसे बच नहीं सकती नीता, उसने कहा। मैं तुमसे हमेशा के लिए जुड़ गया हूँ। नीता ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर की शक्ति को इकट्ठा किया और फिर से कहा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। उसकी आवाज में अब एक नई ताकत थी। भूत ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन नीता ने अपने मन की दृढ़ता को और बढ़ाया। उसने ध्यान केंद्रित किया और अपने भीतर की सभी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने की कोशिश की। वह सोचने लगी कि उसकी माँ, उसके दोस्त और उसके गांव के लोग उसे कितना प्यार करते हैं। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। नीता ने महसूस किया कि वह उस अंधेरे साये से लड़ रही है जो उसकी आत्मा को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपनी आवाज को मजबूत किया और कहा, मैं तुम्हें अपने जीवन से निकाल दूंगी, तुम मेरी शक्ति को नहीं छीन सकते। तभी एक बड़ी ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी और नीता ने भूत के चेहरे को घूरते हुए उसे चुनौती दी। तुम मुझसे हार जाओगे, उसकी आवाज गूंज उठी। भूत, जो पहले बहुत डरावना और शक्तिशाली लग रहा था, अब कमजोर होता गया। वह अपनी हताशा को छिपाते हुए चिल्लाया, तुम मुझे कैसे हरा सकती हो? निष्कर्ष, नीता ने अपने भीतर की शक्ति को और बढ़ाया और एक अंतिम बार कहा, तुम्हारे लिए यह खत्म हो गया है। और उसने पूरी ताकत से अपने हाथ उठाए। एक तेज रोशनी की चमक उसके चारों ओर बिखर गई और भूत ने चिल्लाते हुए वहां से भागने की कोशिश की। फिर एक तेज धड़कन के साथ सब कुछ शांत हो गया। नीता ने महसूस किया कि वह अब अकेली है और उसके आसपास का अंधेरा खत्म हो गया है। उसने आंखें खोली और अपने चारों ओर देखा। भिक्षु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। तुमने इसे कर दिखाया, उन्होंने कहा। तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया। नीता ने अपनी मां की ओर देखा, जो उसके पास खड़ी थी, आंसुओं से भरी हुई थी। नया जीवन। नीता की यात्रा ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। वह अब जान गई थी कि अपने डर और कमजोरियों का सामना करना कितना जरूरी है। उसने अपने गांव वापस जाने का फैसला किया, लेकिन पहले उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह अपनी भूतिया कहानी से सबक ले सके।
उसने सोचा, अब मैं कभी भी अकेले भूतिया किताबें नहीं पढ़ूंगी। मुझे अपनी सच्चाई और अपने दोस्तों की ताकत का भरोसा रखना है। ट्रेन के सफर ने नीता को एक नई समझ दी। वह अब और भी मजबूत और आत्मनिर्भर थी। उसने अपने गांव के लिए अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन इस बार वह एक नई नीता के रूप में लौटी। एक ऐसी नीता जो भूतों से नहीं डरती, बल्कि उन्हें चुनौती देती है। अंतिम बात, नीता ने अपनी कहानी को गांव के बच्चों के साथ साझा किया। उसने उन्हें बताया कि भूत सिर्फ एक कहानी में होते हैं, लेकिन हमारे डर और संदेहों से निपटने की शक्ति हमेशा हमारे भीतर होती है। इस कहानी ने नीता को ये सिखाया कि वह खुद की शक्ति को पहचान सके और अपने डर का सामना कर सके। और इस तरह नीता ने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण अध्याय को समाप्त किया, लेकिन यह कहानी केवल एक शुरुआत थी। नीता अब एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ अपने गांव में लौटी। उसका सफर सिर्फ एक ट्रेन यात्रा नहीं था, बल्कि आत्मा की खोज का एक सफर था। नीता ने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, हमें उनका सामना करना चाहिए। भूतिया किताब ने उसे डर और हिम्मत का एक नया अर्थ दिया। इस प्रकार नीता ने न केवल अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक समाप्त किया, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दी। वह जानती थी कि जीवन में कई ट्रेनें आएंगी और हर ट्रेन के सफर में एक नई कहानी होगी, लेकिन अब वह हर कहानी का सामना करने के लिए तैयार थी। इस यात्रा ने नीता को सिखाया कि भूतों का डर सिर्फ एक मिथक है और वास्तविकता में हमारी अपनी ताकत ही सबसे बड़ी होती है।